Okay, sir. Audible? Yes. Yes, audible. Audible to all. साक्षी, किशोरी, संकेत, ऋषिकेश, आवाज येतोय? हो सर. ठीक आहे, चला. If you have any doubt, please let me know. We can discuss. Any doubt regarding these last 4 sessions, regarding the syllabus, and again, whatever the concept we discussed till the date. Regarding this drive, we have 2 separate folders. The first one is the notes, जहाँ पे आपके daily notes upload किए जाएंगे, like the session number 1, 2, 3, 4. So जो important part है वो आपको follow करना है, जो मैंने third session में भी discuss किया था, the installation of softwares. Installation of softwares. ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हमने मेंशन किए, ऑल पाइथन इंस्टॉलेशन, पाइचाम इंस्टॉलेशन, अगेन द डिटेल सिलेबस जो कि आपको भी गो थ्रू करना है, एंड लास्ट सेशन में जो किया था द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, समझते हैं? स्क्रीन विजिबल है? यस. So these 4 sessions we already conducted. The first one is an overview, the introduction part of syllabus, introduction part of institute, trainer, और हम क्या क्या चीजें फॉलो करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स. डिटेल में सिलेबस आपको सेकंड फाइल में मिलेगा. दिस इज अगेन द पीडीएफ. इनसाइड दैट इन डिटेल में क्या क्या चीजें होगी. थर्ड सेशन में जो डिस्कस किया था इंस्टॉलेशंस, and last session, previous yesterday session, introduction to data types. Only introduction to data types बोल रहा हूँ. डिटेल में each and every data types को हम विजिट करेंगे. डिटेल्स में प्राइमरी डेटा टाइप्स, सेकेंडरी डेटा टाइप्स कैसे वर्क होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगेन ऑन द सेम ड्राइव वी हैव अपलोडेड द रिकॉर्डेड सेशंस. ओके, जब तक पाइथन आपका गो थ्रू होगा तो सेम ड्राइव में ही होगा पाइथन. राइट नाउ देयर इज ओनली पाइथन डायरेक्टरी एंड नोट्स डायरेक्टरी. जब हम ऑटोमेशन साइड में मूव ऑन करेंगे तो न्यू डायरेक्टरी विल क्रिएटेड, द ऑटोमेशन डायरेक्टरी. सो द फर्स्ट सेशन जो हमने 1 मार्च को कंडक्ट किया था, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन एंड देन द फोर्थ सेशन. So you need to follow these 2 directories for the notes purpose and recording purpose. ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो, वी कैन डिस्कस. यस. ऑडिबल आयत का आयत. साक्षी, किशोरी, ऋषिकेश, हर्षल, संकेत, शिवानी, वेदांत. yes, if you have any doubt please let me know, we can discuss. yes. साक्षी तुमचा वॉइस येत नाही. यू आर ऑन म्यूट. ओके, चलो. सो विल डिस्कस कि सर पाइथन यूज क्या करना है. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस करता हूँ. सिंपल सिंटैक्स क्या होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर सेइंग कि सर पाइथन यूज क्यों करना है. इन मार्केट देयर आर सी, C++, जावा, C#. तो पाइथन लैंग्वेज का यूज क्यों करना है. एंड अगेन लेट मी क्लियर वन थिंग, हमारे कोर्स का नाम ऑटोमेशन है. ओके, एंड AI टूल्स. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही सोचते हैं कि सर दिस इज द टेस्टिंग बैच. टेस्टिंग अपन बाय डिफॉल्ट मैन्युअल टेस्टिंग दिलेलं आहे, ठीक आहे, बट इट्स नॉट एक्चुअल टेस्टिंग, इट इज द ऑटोमेशन. जो इंडस्ट्री में डिमांड है ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन.
तो ऑटोमेशन अगर आपको करना है तो डिफरेंट टाइप के ऑटोमेशन होते हैं, तो वहां पे आपको लैंग्वेजेस का यूटिलाइजेशन होगा। लैंग्वेजेस का यूटिलाइजेशन इन द सेंस कि हमारे कोर्स में हम पाइथन का यूटिलाइजेशन करेंगे। जावा ऑटोमेशन आल्सो देयर, बट नाउअडेज पाइथन ऑटोमेशन, क्योंकि पाइथन हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, लाइक इन फ्यूचर कि सर मुझे एआई करना है, इन फ्यूचर एआई विल कम, एआई इज इम्प्लीमेंटेड ऑन पाइथन ओनली, जावा सी प्लस प्लस पे एआई इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। मशीन लर्निंग इज इम्प्लीमेंटेड ऑन पाइथन ओनली। ऑटोमेशन डेवलपमेंट भी आप पाइथन में कर सकते हो, बट एक्चुअल पाइथन यूज क्यों करना है सर? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। So for example, I am going with the some of the basic coding questions. So for example, I want to print only the hello message. No? Different programming में लेके जा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। Print hello world. Single line. Because this is the Python code. तो सिंगल लाइन में मैंने बस प्रिंट फंक्शन लिखा है, एंड प्रिंट फंक्शन के पास इनसाइड द प्रिंट फंक्शन वी आर पासिंग वन स्ट्रिंग। समझते हो? ऑडिबल? यस, प्लीज रिस्पॉन्स। यस सर। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। सर ये सेम चीज अगर आप सी प्लस प्लस जावा में करोगे तो आपको कुछ प्री रिक्विजिट लगते हैं कि सी के सिंटैक्स अलग है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स अलग है, जावा प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स अलग है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि इस लैंग्वेजेस में कैसे करना है। तो मैं कुछ एआई का मॉडल यूज कर रहा हूं, जेमिनाई। इसको मैं पूछ रहा हूं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस एंड जावा। तीनों कोड लिख रहा हूं डिफरेंट। ओके, सी दिस इज द सी लैंग्वेज कोड। अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर। सपोज आई एम एग्जीक्यूटिंग सी कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर। अभी मेरे पास सी इंस्टॉल नहीं है, बट मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूं, ऑनलाइन कंपाइलर। So inside that I am going to run my C code. C लैंग्वेज का कोड यहां पे मैं रन करता हूं। बस रिक्वायरमेंट इज you need to print the hello world message and just running this code. सर इसका भी मीनिंग तो सेम ही है जो मैं पाइथन में लिख रहा हूं, बट सिंटैक्स, आज के लेक्चर यही देखना है कि आपके लैंग्वेजेस के सिंटैक्स कैसे होंगे। अगर आप सी लैंग्वेज से गो थ्रू कर रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। दिस इज द हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। सर इंट एक फंक्शन डिफाइन करना है, उसके अंदर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देन आपको एक सेमीकोलन डिफाइन करना है, रिटर्न 0, तब जाके मुझे सिंगल आउटपुट मिलेगा। एंड दिस कोड इज बिलोंग फ्रॉम सी लैंग्वेज। मैं बस आपको शो आउट कर रहा हूं कि व्हाई पाइथन एंड व्हाई पाइथन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेम चीज मुझे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी है, तो मैं सी प्लस प्लस का कंपाइलर भी ओपन करता हूं। ऑनलाइन कंपाइलर्स आर अवेलेबल, सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। दिस इज द सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। तो सी प्लस प्लस में फिर से चेंजेस आएंगे सर। देखो यहां पे आउट, सी आउट, IO stream, input output stream, int function, return of that function, standard C out जो आउटपुट के लिए यूज करते हैं, देन सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी यही बोल रहा है कि आपको फिर से सिंटैक्स मेंटेन करने होंगे।
कौन से सिंटैक्स? सर आपको हेडर फाइल ऐड करना है, इंक्लूड करना है, सेमीकोलंस देने हैं, या तो वैल्यू रिटर्न करना है। दिस इज द इंट, ये मेरा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। मीन्स यहां पे आपको टाइप भी डिफाइन करना है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। सी लैंग्वेज का कोड एंड सीपीपी का कोड सेपरेट है। यहां पे प्रिंट एफ फंक्शन है, बट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन ही नहीं है, सी आउट फंक्शन है। वही सेम चीज अगर मुझे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करनी है, बस मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रिंट हेलो मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ड मैसेज प्रिंट करना है। तो जावा मध्ये परत चेंजेस सर, कैसे है जावा का कोड? दिस वन. So this is the AI generated code I am executing. तीनों का आउटपुट तो सेम ही है सर. This is the C language. My requirement is I need to print the hello world message. Only single line print करना है hello world. तो C language का कोड आप देख सकते हो, समझते हो? ऑडिबल? यस. Yes, sir. अगर सी लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये सब चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी। हैश इंक्लूड क्या क्या करना है, कौन से हेडर्स फाइल्स होते हैं, इंटीजर क्यों लिखा है। इंटीजर मतलब मैं टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, मेन फंक्शन लिखना है। प्रिंट एफ, देन यू नीड टू एंटर रिटर्न 0। वही सेम चीज जब मैं C++ लैंग्वेज में करना चाहता हूं, अगेन सिंटैक्स इज डिफरेंट। रिगार्डिंग दिस वन, मुझे सिंगल लाइन प्रिंट करने के लिए टोटल 5 नंबर ऑफ लाइंस का यूज करना है। वही सेम चीज जब आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे तो नियरेस्ट आई नीड टू राइट द 4 लाइन ऑफ कोड। परत जावा मध्ये पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, मेन क्लास, दिस इज द फंक्शन, मेन फंक्शन जो वाइड रिटर्न करेगा, पब्लिक स्टैटिक, फंक्शन को फिर पैरामीटर पास करना है, कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। अदर प्रोग्रामिंग विल फॉलो द कर्ली ब्रैकेट्स। पाइथन में कर्ली ब्रैकेट फॉलो नहीं होंगे, पाइथन में इंडेंटेशन फॉलो होगा। व्हाट इज द इंडेंटेशन, दैट वी विल डिस्कस। 1 इंडेंटेशन 4 स्पेस बोला जाता है। जब लूपिंग कंसेप्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे सो दैट टाइम वी विल डिस्कस द इंडेंटेशन। बट I want to print this message in Python. I was saying, sir, I want to print this message in Python. तो सिंपल चीज आपको सिंगल लाइन में आप प्रिंट कर सकते हो। नो नीड टू ऐड हेडर फाइल्स, नो नीड टू ऐड हेडर फाइल्स। ऑलरेडी जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो इंटरनली ऑल दी इनबिल्ड पाइथन फाइल्स आपके पास इंप्लीमेंट, आपके पास इंस्टॉल होके आएगी। पाइथन ने खुद के पैकेजेस बना के रखे, लाइब्रेरीज बना के रखी, वही आपको यूटिलाइज कर। सो 4 लैंग्वेजेस के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो सर कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट। बट एज अ न्यू कैंडिडेट जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है तो आप फर्स्ट यही सर्च करोगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन इज इजी टू अंडरस्टैंड। Nowadays इंडस्ट्रियल डिमांड की कैंडिडेट्स को पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री डिमांड क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रोफाइल्स डिमांड कर रहा है।
like the development, automation is going in industry. आप बोल रहे हो कि सर AI, but AI will not handle the automation. AI will not handle the testing. AI आपको डेवलपमेंट करके देगा. अगर आपको कुछ भी डेवलप करना है ना तो विद इन सेकंड AI विल डेवलप विद द हेल्प ऑफ एजेंट. बस आप उसको रिक्वायरमेंट दो, दे विल डेवलप. अगेन एक सिंपल एग्जांपल कि मेरे पास दो नंबर है, A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 10, और मुझे इस दो नंबर का एडिशन करना है. द सेम थिंग सी लैंग्वेज में जब आप नंबर्स डिफाइन करोगे, सी लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल्स डिफाइन करोगे, तो सी लैंग्वेज क्या बोलती है कि मुझे टाइप डिफाइन करना होता है. लेट मी स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. गिव मी प्रोग्राम फॉर एडिंग दी two numbers, A equal to 10, B equal to 20. I want the C, C++, Java. देखो क्यों डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाई सिंपल टू अंडरस्टैंड. सर सी लैंग्वेज का कोड ऐसे ही इंप्लीमेंट होगा. सांगतो कसा होता. इंटीजर डिफाइन करना होगा कि ए का टाइप इंटीजर है तो वो बस इंटीजर वैल्यू लेगा. सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जब आप कोड देखोगे तो सर यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आईओ स्ट्रीम ये सब चीजें मुझे डिफाइन करनी है. और जब आप जावा प्रोग्रामिंग का कोड देखोगे तो आपको फिर से सर एक क्लास डिफाइन करना है. क्लास के अंदर आपको फंक्शंस मेथड डिफाइन करने हैं. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन. या प्रोग्रामिंग येत ना, फक्त तुम्ही सेमीकॉलन नाही दिला नाही किंवा कर्ली ब्रॅकेट दिला नाही तरी एरर देतात. माय रिक्वायरमेंट इज यूजर इज गोइंग टू गिव द टू नंबर 10 and 20. My program is responsible to add 10, 20, that is the 30. सर फक्त ऍडिशन करण्यासाठी मला एवढ्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत सी लैंग्वेज मध्ये. अगेन डिफाइन द फंक्शन इंटीजर. हाँ ए को डिफाइन करना है तो उसका टाइप डिफाइन करो. इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसके पास 10 वैल्यू है. ये फिर से इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके पास 20 वैल्यू है. ये दोनों का सम करके मुझे इंटीजर मिलेगा और मैं प्रिंट कर रहा हूं द सम ऑफ दिस ए कॉमा बी कॉमा सम रिटर्न 0. तब जाके मुझे ये आउटपुट मिलेगा. अगर आप देखोगे तो 8 लाइन ऑफ कोड आई नीड टू इंप्लीमेंट. समझता? ऑडिबल? यस. Yes, sir. सर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सेम कोड मुझे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करना है. लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूं? दिस ऑल आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल. अगेन मुझे 9 लाइन का कोड इंप्लीमेंट करना है सर. तब जाके मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी कि मुझे दो नंबर की एडिशन करनी है. परत हा सिंटॅक्स आपल्याला अंडरस्टँड करावा लागेल. हॅश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमपेस स्टैंडर्ड नेमपेस फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करेगा. ए डिफाइन करना है तो पहले अदर प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना होता है. तब जाके आप उस टाइप के वैल्यूज यूटिलाइज कर सकते हो.
अगेन लाइन नंबर 4 पे इंट ए इंट बी वैल्यू दे दी है, इंटीजर सम a plus b, c out for printing purpose we are using the c out sum, this one return 0. Again sir, I need to go with the 9 number of lines C++ programming मध्ये. आणि सेम गोष्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं जब करूंगा, this number of line I need to define. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लास डिफाइन करना होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 टाइप के वेरिएबल डिफाइन करो एंड सिंटैक्स आपको मेंटेन करना है. सही है. अगर आपने सिंटैक्स यहाँ पे रॉन्ग कर दिया कि सर गलती से अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं दिया है, ओनली सेमीकोलन रिमूव केला है, एरर कंपाइलेशन, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता है. रन की तो सेकंड अप्रोच है. फर्स्ट लैंग्वेजेस प्रोग्राम को कंपाइल करती है, देन जाके वो रन करती है. बट जब आप सेम चीज पाइथन में डिफाइन करोगे कि मुझे 2 नंबर की सम करनी है, पाइथन इज अ डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या करेगा, अरे why to define this integer, integer, integer? Why to define these variables? आणि या एवढ्या लाइन का डिफाइन करायच्या? पायथॉन इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड. वो डायरेक्टली बोलेगा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20. मुझे प्रिंट करना है ना, प्रिंट a प्लस b, खत्म कहानी. 3 लाइन ऑफ कोड. और जो भी न्यू इंजीनियर से, जो भी न्यू लर्निंग इंजीनियर से, उसको अंडरस्टैंड हो रहा है कि a के पास कुछ तो वैल्यू है, बी के पास भी वैल्यू है, और मैं बस प्रिंट कर रहा हूं. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पाइथन इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड. 3 प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे डिफरन्सेस हे आपल्याला लागणार नाही. मी फक्त सांगतोय की पायथन का यूज करणार आहे. इफ यू आर बिगिनर्स टू द प्रोग्रामिंग लँग्वेज, तो पायथन इज द बेस्ट ऑप्शन. हीच गोष्ट मी माझ्या प्रोग्रामिंग मध्ये करू शकतो ना. a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, प्रिंट a प्लस b. हो, बघा तर, सिंपल. परत आपण इथे टाइप दिलाच नाहीये कि हा a कुठल्या टाइपचा ऑब्जेक्ट आहे. नो, बी कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है वो भी मैंने नहीं दिया है. पाइथन इंटरनली रिस्पॉन्सिबल टू चेक द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. सर हे 3 लाइन आहे, आपण याला कालही पाहिलं होतं, अनपॅकिंग नाही करतात ना. ए कॉमा बी आपके पास 10,20 है, खत्म कहानी. म्हणजे न्यू प्रोग्रामर जेव्हा कोड पाहिल तो अंडरस्टँड होईल की सर ए कडं 10 व्हॅल्यू आहे, बी कडे 20 व्हॅल्यू आहे, दोघांची सम करतोय. सो जब आप सी का कोड देखोगे तो आपको सी के सिंटैक्स पता होने चाहिए, बैकग्राउंड में सी कैसे वर्क होता है, सी के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी में आप वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करोगे. सी प्लस प्लस में भी वही चीजें होगी, जावा में भी वही चीजें होगी. पायथॉनला बघा तर, सिंपल इंग्लिश, सिंपल टू अंडरस्टैंड. हाँ, ये डिफाइन कैसे करना है, सिंटैक्स क्या है, रूल्स क्या है, that we will discuss in our actual session. समझते हो? ऑडिबल? Yes, sir. सो अगर आप न्यू बिगिनर हो, लैंग्वेजेस के लिए न्यू बिगिनर हो, सो यू कैन गो विथ पाइथन. नो, इट इज सिंपल. मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. प्रिंट हेलो मैसेज, सिंगल लाइन का मैसेज मुझे प्रिंट करने के लिए
I need to write the file number of line in C, C++, Java, but Python will go for single line. और वो सिंगल लाइन देखने से पहले ही आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्या करता है, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है. आता हे ए इक्वल टू 10 अशा गोष्टी ऑलरेडी आपण स्कूल मध्ये केलेल्या आहेत की हा व्हेरिएबल आहे बाबा, त्याला 10 व्हॅल्यू दे, बी व्हेरिएबल आहे त्याला 20 व्हॅल्यू दे. सो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पाइथन इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड सर. न्यू बिगिनर अगर है तो आप डायरेक्टली पाइथन का कोड देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो, एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो. कोडिंग विल बी द सेकंड पार्ट, दैट आई विल टेक केयर. कि कोड कैसे करना है, सिंटैक्स क्या होगा, डिफाइन कैसे करना है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करोगे, डेटा टाइप डिफाइन कैसे करोगे, फंक्शनल कैसे डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे डिफाइन, दैट वी विल डिस्कस लेटर. बट आज आपको यही समझना है कि व्हाई पाइथन एज अ इंजीनियर, व्हाई टू यूज द पाइथन सर. मी असं म्हणतच नाही की पायथॉन 2 वापरा, पायथॉन 3 वापरा, 4 अजून आलंच नाही, येईल. रिसेंट वर्जन पायथॉन 3.14 है. अब कोई भी पाइथन यूज करो ना, सिंटैक्स तो सेम ही है. हाँ, पाइथन 2 के सिंटैक्स अलग है, प्रीवियस लैंग्वेज थी, एंड पाइथन 3 के सिंटैक्स अलग है. दैट आल्सो वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 पाइथन 3. जैसे जैसे डेटा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वैसे वैसे पाइथन 2 एंड पाइथन 3 हम डिस्कस करते जाएंगे. But for the time being, at least you are trying to understand ki how to write the program in other programming language and how to write the program in Python programming language. मी परत दाखवतोय. Addition of 2 numbers. जे लेट जॉईन झाले त्यांच्यासाठी बघा. सी लैंग्वेज में एडिशन ऑफ 2 numbers, CPP लैंग्वेज में, and addition of 2 numbers जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. एनी अदर डाउट? मग सर एवढे लाईन लिहिण्यापेक्षा आम्ही पायथॉन मध्ये सिंगल लाईन लिहू ना, जी की सर्व अंडरस्टँड होईल. इवन इफ यू शोकेस दिस लाइन ऑफ कोड टू एनी इंजीनियर्स बोल रहा हूं मैंने, अगर ये लाइन ऑफ कोड कोई भी एक स्कूल कैंडिडेट को भी दिखा दिया ना, स्कूल वालों को, सो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड की ए म्हणजे काय, त्याच्याकडे 10 आहे, बी म्हणजे काय, त्याच्याकडे 20, आणि मी फक्त प्रिंट करतोय ना बाबा, मी दुसऱ्या गोष्टी करतच नाहीये, ऍडिशन करून प्रिंट करतोय. आणि असंही करायचं नसेल, व्हेरिएबल नाही द्यायचे तर आपण डायरेक्टली पण करतो, प्रिंट 10 + 20. तब ना वाई टू असाइन द वेरिएबल, मुझे बस प्रिंट तो करना है, एडिशन तो करना है, खत्म कहानी. पाइथन इज ए इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. जो भी एरर्स आएंगे वो रन टाइम एरर होता है. पाइथन में कंपाइलर यूज ही नहीं होगा, इंटरनली आप डायरेक्टली रन करते हो. बट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पे आपको कंपाइल करके रन करने, कंपाइल करोगे फिर रन करोगे. सो कंपाइलर में क्या होता है कि कंपाइलर आपके पास मल्टीपल एरर्स दे सकता है. सर फॉर एग्जांपल दिस इज द सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज एंड दिस इज द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नॉन टेक्निकल चीजें है, वही बोल रहा हूं. सपोज I have defined the syntax here, line number 1, line number 2, हे C++ जावाचे सांगतोय आणि आपण जे यूज करणार आहे ना पायथॉन इकडं. लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन, और यू कैन से द सिंटैक्स आई एम गोइंग टू डिफाइन. सर लाइन नंबर 5, और सपोज करो लाइन नंबर 5 पे एरर है सर, ओके. देन लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8,
line number 9 and suppose karo line number 10 is there, again there is an error at line number 7. कंपाइलर लैंग्वेज C++ जावा में क्या होता है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे उससे पहले आपको कंपाइल करना होता है। सब जब आप इसको कंपाइल करोगे, कंपाइलर आपको एरर शो आउट करता है कि देयर इज अ 2 एरर एट लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7। प्रोग्राम तो कंपाइल होता ही है, बट आपको 2 एरर शो आउट किए जाते हैं। आणि हे सेम चीज अगर मैं पाइथन में डिफाइन करूंगा, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 पे सर एरर है, खत्म कहानी। लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, 7 लाइन पे भी एरर है। तो पाइथन क्या करता है पता है क्या? पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहिली लाइन, त्याच्यानंतर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। पाइथन इंटरप्रिटर इज रिस्पॉन्सिबल। लाइन नंबर 5 पे अगर एरर आया है तो पाइथन इंटरनली प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट लाइन विजिट ही नहीं करता है। सर यह एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है पाइथन का। One of the disadvantage we will get the runtime errors. Runtime errors. आप बोलते हो पाइथन पाइथन पाइथन, लेकिन उसके भी डिसएडवांटेजेस है। बट C++ जावा में आप कंपाइल टाइम एरर सॉल्व करते हो, कंपाइल टाइम एरर रन करने से पहले ही आपको कंपाइलर एरर शो आउट करता है। बट पाइथन में जब आप रन करोगे तभी आपको एरर मिलेंगे सर। एकदाचा एरर आला तर नो नीड टू विजिट लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। बघा इम्पॉर्टन्स ऑफ बोथ द प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस C++। नेक्स्ट लाईनला जातच नाही कंपाइलर, जिथं एरर आला तिथं तो स्टॉप करतो। दिस एरर्स ऑल्सो वी विल हँडल in exception handling with the help of try, except, finally that we will handle। अजून एक असतो else। सर एरर येत आहेत तर कसे हँडल करायचे पायथॉन कोड मध्ये, ते आपण करूया तिकडं पायथॉन प्रोग्रामिंग में। मैं बस सिंपल चीजें बोल रहा हूं कि व्हाई टू यूज द पायथॉन सर। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम चीज, दिस कोर्स इज नॉट द टेस्टिंग कोर्स। टेस्टिंग तो आपको बेनिफिट है, मैनुअल टेस्टिंग का आपको बेनिफिट है। मैनुअल टेस्टिंग तो इस कोर्स में, मैं अगेन रिपीटिंग द सेम कि दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर द ऑटोमेशन। जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन गोइंग ऑन है, वही ऑटोमेशन हम इस कोर्स में करने वाले। ऑटोमेशन करना है मतलब मुझे स्क्रिप्ट लिखना होगा सर, तो मैं स्क्रिप्ट लिखने ही वाला हूं पाइथन में। अगर मुझे पाइथन में स्क्रिप्ट लिखना है तो मेरे माइंड में PYTHON पाइथन क्लियर होना चाहिए। मैं डायरेक्ट जाऊन ऑटोमेशन नहीं करना। फर्स्ट हम पाइथन को इंटरनली अंडरस्टैंड करेंगे कि पाइथन में सिंटैक्स कैसे डिफाइन करना। एंड व्हाई टू चूज पाइथन, इसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। इफ यू आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप C++, जावा, ठीक है सर मैं IT कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग ही नहीं करता हूं, पण बेसिक मैथमेटिक्स तर माहिती है ना, 11, 12, 10च। अगर आपको 10th का और 11, 12 का बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो यू कैन लर्न द पाइथन, सिंपल। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। तो आपको ये भी डाउट क्लियर होगा सर, व्हाई टू लर्न पाइथन। पाइथन इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस।
वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन का यूज किया जाता है। वेब एप्लीकेशन मीन्स ऐसे एप्लीकेशन जो वेब सर्वर पे डिप्लॉय किए जाते हैं। सर अमेजॉन इज अ वेब एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट इज अ वेब एप्लीकेशन, बुक माई शो इज अ वेब एप्लीकेशन. पायथॉन वी कॅन युटिलाइज फॉर ऑटोमेशन जे आपण करणार आहेत. Python we can utilize for very trending tool in market, AI, artificial intelligence. आता मार्केटला हेच तर सुरू आहे. And after 2 years, no, everyone will shift to the AI. AI क्यों बोल रहा हूँ? डेवलपर्स का AI डेवलपमेंट एप्लीकेशन तो AI ने क्रिएट हो जाएगा, एप्लीकेशन AI से इंप्लीमेंट होता है. बट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, अगर आपको एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना है, एप्लीकेशन का ऑटोमेशन करना है, तो ह्यूमन एफर्ट्स लगने ही वाले. लास्ट 5 years in Stepoplearn, why we are conducting this automation batch? Is a other batches see at development, that's fine. बट डेवलपमेंट आप विद इन अ सेकंड कर सकते हो एआई के थ्रू, बट ऑटोमेशन भी कर सकते हो, बट आपको ह्यूमन एफर्ट्स लगने ही वाले. तो मैंने फर्स्ट सेशन में यही बोला कि एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब. जिसको एआई आता है वही आपका जॉब रिप्लेस करेगा. डेव्हलपर्स का भी मॅन्युअल तर एआई करू शकत नाही रे. मॅन्युअलला ह्यूमन एफर्ट्सच लागणार आहेत. एक्चुअल सिस्टम में एआई एंटर नहीं करेगा. No. Python also used for the machine learning purpose, data science purpose, IoT, Internet of Things, image processing, video processing. So, why to use Python, sir? It is simple to understand. Compiler, जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजला असतात तर कंपायलर लागतो. सी ला सर आम्हाला कंपाईल करायला आम्ही टर्बो सी असं काहीतरी इन्स्टॉल केलं होतं ना. टर्बो सी, सीपीपी, जावा का कंपायलर. मग पायथॉन फक्त एक लँग्वेजला इन्स्टॉल करण्यासाठी तुम्ही डायरेक्टली जाऊन इन्स्टॉल करता ना. और वहां पे ये भी था सी लैंग्वेज का कोड. विंडोज में यूज करना है तो टर्बो सी, लिनक्स के लिए अलग होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होगा. तो पाइथन क्या बोल रहा है कि आई एम दी ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मीन्स एनीवन कैन डाउनलोड. ओपन सोर्स, नो नीड टू पे एनी फीस, नो नीड टू पे एनी चार्जेस. आप एप्लीकेशन पे जाओगे, डायरेक्टली डाउनलोड करोगे. मैंने सेकंड सेशन में वही किया था. डाउनलोड पाइथन बोला, जाके वहां से डाउनलोड किया. नो नीड टू पे एनी फीस, इट इज ओपन सोर्स. And second, very important of Python, sir, it is the platform independent. Platform independent means ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाइथन का सेम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोड है वही कोड आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, वही कोड आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, वही कोड आपका सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है सर. विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 8, व्हाटएवर. तो पाइथन क्या बोल रहा है, अरे आप मेरा कोड अगर आप लिनक्स में लिखोगे वही कोड मैं विंडोज में भी लिखूंगा, सेम यूज करूंगा. सेम टाइप ऑफ कोड आई कैन यूटिलाइज इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम टाइप ऑफ कोड आई कैन यूटिलाइज इन सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम. पण ह्या गोष्टी दुसऱ्या प्रोग्रामिंग मध्ये सर आम्हाला कंपायलर वेगवेगळे लागतात. So that's why we are calling it is open source and platform independent.
नेक्स्ट क्या बोला मैंने? सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड. ज्याला प्रोग्रामिंगचं नॉलेज पण नाहीये तो ऍटलीस्ट 100 लाईनचा कोड, ऍटलीस्ट 2 लाईन तर त्याला अंडरस्टँड होणार आहेत. 100 पैकी 2 म्हणतोय आम्ही. बट C++ जावा में फिर से आपको थोड़ा तो प्रोग्रामिंग नॉलेज लगेगा. सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू यूज. And very important feature of Python programming language, dynamic typed programming language. आता डायनामिक टाइप मीन्स ऑब्जेक्ट के टाइप चेंज कर सकते हो सर. लास्ट सेशन में भी मैंने किया था कि जब मैंने a इक्वल टू 10 डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट का टाइप इंटीजर था. नेक्स्ट लाइन पे मैंने a इक्वल टू 10,20 डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट का टाइप लिस्ट था. इंटरनली मेमोरी में ऐसे ही होता था कि सर 10 जिसको a रेफरेंस है, इसको एक मेमोरी एड्रेस है, खत्म. लाइन नंबर 2 पे एक लिस्ट है 10,20, जिसको ए रेफरेंस रिमूव होगा ये रेफरेंस मिलेगा. मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ए वेरिएबल ए ऑब्जेक्ट का मैं टाइप चेंज कर सकता हूं. यस सर, अगर मैं टाइप चेंज कर सकता हूं तो मैं इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूं. आणि परत एक व्हेरी इंपॉर्टंट फीचर, पायथॉन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. इंटरप्रिटेड म्हणजे काय की लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट होतात. दोनच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. पहले थे मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज. और जो आप लैपटॉप पे कोड लिखते हो ना, तो मशीन विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कोड. इंटरनली हमारा कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. मशीन लैंग्वेज म्हणजे अशी वाली 01010101 या लँग्वेजला मशीन लेवल लँग्वेज म्हणतात. तुम्ही हा जो लाईन 1 लिहिलायत ना, हा बायनरी कोड मध्ये कन्वर्ट होतो, तेव्हा जाऊन तुमचं मशीन अंडरस्टँड करते. सो इंटरप्रिटर का काम वही है, कन्वर्ट योर सोर्स कोड टू दी मशीन लैंग्वेज. ये मैं डिटेल में भी बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द सेशन में, डिफरेंट सेशंस लेता हूं तब जाके कि इंटरप्रिटर क्यों बोला जाता है, इंटरप्रिटर का यूज कैसे है. अदर प्रोग्रामिंग कंपाइलर क्यों है, कंपाइलर का यूज कैसे. हा, इंटरप्रिटर इंटरनली कंपाइलरच यूज करणार आहे. मी पुढे जाऊन तुम्हाला एक फाईल दाखवणार आहे. कुठल्या फाईल, ह्यात .py फाईल आहे, sample.py फाईल. पुढे जाऊन .pyc फाईल येणार आहे, पायथॉन कंपाइलर फाईल. इंटरनली इंटरप्रिटर कंपाइलरच यूज करणार, पण आपला कोड डायरेक्टली एक्झिक्यूट होतो. तो दिस इज द ऍक्च्युअल पायथॉन क्यों यूज करना है. मी परत तीच गोष्ट अजून एकदा रिपीट करतोय. जो मार्केट में चल रहा है सर, इंडस्ट्रियल डिमांड, अरे मैनुअल एफर्ट्स रिमूव करा यार. मुझे किसी ने बोल दिया कि यू नीड टू लॉग इन टू फेसबुक पेज, तो फेसबुक पे आपके पास यूजर नेम है, खत्म. आपके पास पासवर्ड भी है, आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है ना, लॉग इन बटन पे क्लिक करना. लेट मी गो विद द रियल टाइम सिनारियो. ऑलरेडी रियल टाइम सिनारियोज जब बात करते हैं ऑटोमेशन क्यों और ऑटोमेशन का यूटिलाइजेशन क्यों करना है. सर दिस इज वन ऑफ द रियल टाइम सिनारियो. आपने क्या बोला, मुझे यूजर नेम डालना है सर, स्टूडेंट. पासवर्ड इज दिस वन 1 2 3. हा लॉग इन करायचं, चला ठीक है. फिर से इंडस्ट्री में फिर से डिमांड आई, अरे यू नीड टू अगेन लॉग इन. तो मैनुअल एफर्ट्स क्या करेंगे, यूजर नेम स्टूडेंट,
पासवर्ड ये वाला, हाँ सर ठीक है, खत्म. अगेन same login, sir. It is very headache task, no? Again and again you are telling, sir, ki you need to log in. Simple में फक्त आणि फक्त simple scenario घेतोय की आपल्याला युजर नेम टाकून फक्त लॉग इन करायचंय. फेसबुक घ्या, कुठलंही घ्या, मैन्युअल टेस्ट. सर क्या कर रहा हूं, मैन्युअली मैं इस वेब एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं. मैन्युअली इस वेब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहा हूं और मैन्युअली मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं. सर वन यूजर के लिए, एक यूजर साठी करायचा आहे, व्हेरी सिंपल. आय विल डू विद इन 5 सेकंड. हा चालतं ना, मैन्युअली करू शकतो. रिक्वायरमेंट चेंज 10 यूजर को करना है, मैन्युअल एफर्ट्स विल इंक्रीज. उद्या उठून तुम्हाला म्हटलं अरे 10 का करतायत बाबा, 50 युजरला करा, 50 यूजर्स के यूजर नेम एंटर करो, 50 यूजर्स के पासवर्ड एंटर करो, लॉग इन सबमिट पे क्लिक करो. सर इट विल टेक टाइम, नो? यस, ठीक आहे सर. आता 9 वाजून 20 मिनिट झाले, फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस 50. हाँ 1 आवर लगेगा, दैट्स फाइन. बट रिक्वायरमेंट आ गई नाइट में. सर अभी नहीं करना है, नाइट में करना है, 1 AM. 1 AM को आपको बोला गया, आपको 1 AM को कि सर यू नीड टू एंटर यूजर नेम पासवर्ड एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है. यू नीड टू एंटर यूजर नेम पासवर्ड, सबमिट बटन पे क्लिक करना है. 50 यूजर्स के लिए बोल रहा हूं बस. एज अ इंजीनियर you are going to open this login page और आप जाके वहां पे यूजर नेम पासवर्ड सबमिट ला क्लिक करना रात्री 1 वाजता. काय होते रे, हेडिक टास्क, मैन्युअल एफर्ट्स. तो इंडस्ट्री डिमांड क्या कर रही है कि वॉट एवर द मैन्युअल एफर्ट्स वी हैव, नो, सो जस्ट कन्वर्ट ऑल द मैन्युअल एफर्ट्स टू दी ऑटोमेशन एफर्ट्स. आणि याची जर मी स्क्रिप्ट लिहिली, लॉग इन करायची, दाखवतो, लिहिलेले आहेत प्रिव्हियस बॅचेसला, फक्त सॅम्पल साठी दाखवतो, आता अंडरस्टँड नाही करायचं. आय हॅव द स्क्रिप्ट, नो, सो वाय टू गो विथ द 50 युजर्स. आता 50 म्हणतोय, उद्या उठून हे म्हटले अरे 50 नाही रे, 5000 युजरला तुला लॉग इन करायचंय. मैनुअल इंजीनियर्स विल टेक टाइम, नो? कोई भी इंडस्ट्री का इंजीनियर 5000 युजर्सला लॉग इन पासवर्ड एंटर करून लॉग इन ला क्लिक करण्यासाठी किती टाइम जाईल? आई एम कन्सिडरिंग मैक्स 5 डेज. कंटिन्यू काम किया तो मैक्स 5 डेज. 1000. परत डिसएडवांटेज, manually I need to open this URL, manually I need to enter the username password, submit button पे क्लिक करना है manually. तो इंजिनियर सिस्टीम समोर लागणारच आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस ऑटोमेशन, व्हाई इंडस्ट्री इज गोइंग टू द ऑटोमेशन. देखो सर याची जर मी स्क्रिप्ट लिहिली तर रे तेवढ्या वेळेस लॉग इन होईल ना. सिंपल स्क्रिप्ट डेव्हलप करू का, एवढ्या वेळेस लॉग इन होईल हे 50 वेळेस. बघा हाँ सर 50 वेळेस तर लॉग इन होईल. ड्यूरिंग दैट वन सपोज मेरे पास किसी ने गलती से ये दे दिया सर, हाँ यूजर नेम रॉन्ग, पासवर्ड भी रॉन्ग दे दिया, चलो ऐसा क्लिक किया. ह्यूमन है ना, ह्यूमन से सर रॉन्ग हो सकता है, तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है. बट 50 टाइम यू नीड टू टेस्ट दिस वन, 10 टाइम यू नीड टू टेस्ट दिस वन. बट अगर मेरे पास इस सिनारियो की स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट विल टेक टाइम, नो वरीज, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट विल टेक टाइम, आई एम एग्री विद दैट. बट once the script is developed, anytime, anywhere, anyone can run the script.
बघायचं का? बुक दाखवतो. रियल टाइम. सर आई हैव द रेडी स्क्रिप्ट, नो प्रीवियस बैचेस के कुछ होंगे रेडी सिनेरियो, वही मैं दिखा रहा हूँ. जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ना, वही मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ. सी एक्चुअल कोर्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, नो वरीज. बट रियल टाइम डिमांड यूआय मध्ये ना, यूआय मध्ये कुठली होती आहे टेस्ट मध्ये? प्रीवियस बॅचेस आहेत का कुठं? टेस्ट लॉग इन हाच असेल का? नाही, डेटा ड्रिव्हन असेल. ठीक आहे. एकच स्क्रिप्ट लिहिली आहे बघा, 27 लाईनची. ते तेवढ्या वेळेस लॉग इन करून देणार आहे मला. रन करतो. सर एलएस ऑडिबल? यस, ऑडिबल टू Yes. ऑल. चलो, जो इंडस्ट्री में वर्किंग है उनको पता होगा इंपॉर्टेंस. वाई ऑटोमेशन में क्यू स्विच कर रहे हो सर? ऑटोमेशन में फ्यूचर क्यू है. LSCDUI, हा हे काय, हे आता नाही समजणार, हे आपल्याला पुढे जाऊन हळूहळू समजेल. टेस्ट मध्ये ना CD टेस्ट. हा सर, मला आता ही रन करायची फक्त. टेस्ट -SB काही लागतंय का सर? नाही, मला टेस्ट फाईल, माझी फाईल पास करा ना. मैनुअल एफर्ट्स लागणारच नाही. आई विल गिव गारंटी. मैं देखो अभी मैंने बस स्क्रिप्ट रन करके बैठा हूं मैं. द स्क्रिप्ट विल टेक केयर ऑफ दिस लॉगिन. कितने टाइम लॉगिन करना है दैट विल टेक केयर बाय द स्क्रिप्ट. आप फॉर लूप लगा दो, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. चलो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहा हो तो ब्राउजर ओपन, अपने आप ब्राउजर ओपन होगा. यूजर नेम पासवर्ड अपने आप एंटर होंगे. नो, फास्ट होता है मैनुअल पेक्षा. इंडस्ट्रियल डिमांड यही है. देखो लॉगिन भी हो रहा है 1 by 1. बेसिक सिनारिओ आहे फक्त. मी दुसऱ्या लेवलला गेलो. किती वेळेस लॉग इन होणार आहे? नियर अबाउट 50 टाइम, बिकॉज उतने डेटा मैंने पास किया है. देखना है कितना डेटा है सर. ये डेटा मैं पास करने वाला हूं कि कितने टाइम आपको लॉग इन करना है. दैट डेटा आई एम गोइंग टू पास हियर. सपोज इनसाइड द स्क्रिप्ट, सिंपल कहानी, इनसाइड दिस रिफॅक्टर ओपन इन एक्सप्लोरर, एक फाईल पास केली आहे मी. ती फाईलच लॉग इन करून देते. किती डेटा आहेत तेवढे ते लॉग इन करून देतात. एवढे डेटा लॉग इन करतोय. आता तुम्ही म्हटले सर मला 50 टाइम करायचंय, तर 50 टाइमचा डेटा आपल्याकडे पाहिजे ना. कुठले युजर नेम पाहिजेलेत, कुठले पासवर्ड पाहिजेलेत, अगेन कुठल्या गोष्टी आपल्या जवळ पाहिजेलेत. आता मी 50 रेकॉर्ड्स तयार करतोय बघा. सिंपल कहाणी. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? हाँ. Yes, sir. 50 टाइम आय नीड टू लॉग इन. सिंपल. दुसऱ्या काहीच गोष्टी करायच्या नाहीयेत. आणि हा रिअल टाइम सिनारिओ सांगतोय. इंडस्ट्रियल डिमांड ह्या गोष्टी येणार आहेत. ह्या आपण ऍप्लिकेशनला लोड टेस्टिंग म्हणतात, याला लोड देणार आहेत. आता 50 वेळेस लॉग इन करा. तुम्हाला काउंट करायचं असेल तर काउंट तुम्ही करू शकता. But internally, my script is responsible to log in 50 times to the application. हे फक्त दोनच गोष्टी होत आहेत. एंटर युजर नेम, पासवर्ड, लॉग इनला क्लिक करा. जेव्हा आपल्याकडं ऍक्च्युअल पिक्चर स्टार्ट होईल, 10 डेटा एंटर करो, 100 डेटा एंटर करो. मॅन्युअल एफर्ट्स रिमूव्ह केलेत रे. स्क्रिप्ट रेडी है ना. अभी मैंने ये स्क्रिप्ट सेलेनियम प्लेराइट में लिखा है. दैट्स फाइन. ओ दैट वी विल डिस्कस लेटर. स्क्रिप्ट कैसे डेव्हलप करना है, पायथॉन स्क्रिप्ट आहे, दुसरी काय नाही. बघा लॉग इन करताय 50 टाइम, तुम्ही काउंट करू शकता. वाई देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन. इंडस्ट्री में जब आप जाते हो, आपके अगर कोई रिलेटिव इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है ना, तो यू कैन आस्क कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ऑटोमेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोग्रामिंग. मैंने ये नहीं बोला कि आप 2025, 2026, 2027 तक जॉब कर सकते. मैंने नेक्स्ट 10 ईयर का रोड मैप आपको प्रेजेंट किया है. रियल टाइम नेक्स्ट 10 ईयर का रोड मैप आपके पास प्रेजेंट है.
आणि ऑटोमेशन बंद होणार नाही कधी. चेंजेस येतात. हाँ मैनुअल सी जो मैनुअली कर रहा हूं ना वो ऑटोमेशन इंजीनियर करता है. जो मैनुअल करता है वो भी डेवलपर भी मैनुअल करता है. बट ऑटोमेशन इंजीनियर is responsible to write the script for that scenario. Once the script is ready, anytime, anywhere. आता मी स्क्रिप्टच रन करतोय. मी घरी नसलो, माझ्या फॅमिलीच्या मेंबरला मी फक्त सांगतो कॅन यू गो टू दॅट फाईल अँड क्लिक द रन बटन. आपोआप ह्या गोष्टी होतात. प्रूफ पण येतात आपल्याकडे. मी दाखवतो प्रूफ. स्क्रीनशॉट पण घेतात. हा तुम्हाला वाटते सर हे लॉग इन होते, पण इंटरनली 50 टाइम झाले. तुम्हाला स्क्रीनशॉट पण येतात लॉग इनचे. बघायचे का? हे बघा, ही गोष्ट आपण एक्झिक्यूट केली. मैं सिस्टम के पास नहीं हूं, बट आफ्टर सम टाइम मैं देख सकता हूं कि मेरे स्क्रिप्ट ने क्या क्या एग्जीक्यूट किया. ये मेरी स्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट किया, ये मेरी स्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट किया है. आपण रिपोर्ट भी जनरेट करतो याचं की किती वेळेस लॉग इन झालं, कसं लॉग इन झालं. मी इम्पॉर्टन्स सांगतोय. व्हाय इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑटोमेशन. अभी तो ये सिंगल सिनारियो है. आगे जाके हम रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करेंगे. जैसे कि रियल टाइम एप्लीकेशन मेरे पास भी अवेलेबल है. आई विल टेल द रियल टाइम एप्लीकेशंस जो हम मल्टीपल बैचेस को भी कंडक्ट किए फॉर योर बैच. ऑलरेडी वी इम्प्लीमेंटेड दैट एप्लीकेशन. लेट मी शेयर दिस वन PyCharm. इसके अंदर एक एप्लीकेशन हमारे पास है. मैं बस रन कर रहा हूं. ठीक है. अभी डेवलपमेंट कैसे किया है, उसका ऑटोमेशन कैसे करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन ऍक्च्युअल ऑटोमेशन. मी फक्त काही कॅन्डिडेटचे डाऊट आहेत ते सॉल्व्ह करतोय. सर ऑटोमेशन का आणि पायथॉन का. ठीक आहे. चलो. सो दिस URL आई एम गोइंग टू ओपन द रियल टाइम सिनारियो. आई हैव वन एप्लीकेशन ओपन. कौन सा एप्लीकेशन है? ये वाला है. सिंगल स्टूडेंट रेकॉर्ड इन्सर्ट करायचं आहे. मॅन्युअली मी करू शकतो सर. नेम टाका, बॅच सिलेक्ट करा, स्किल 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 सिलेक्ट करा, मोबाईल नंबर टाका, एड्रेस टाका, ऍड स्टूडेंटला क्लिक करा. 1 यूजर के लिए सफिशियंट है, 2 यूजर्स के लिए भी सफिशियंट है. जब मेरी बात यहां पे आएगी कि यू नीड टू एंटर दिस 100 स्टूडेंट का डेटा. मैन्युअली 1 by 1. मैन्युअल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, उसको मैन्युअल बोला जाता है. जो भी चीज मैं यूज करूंगा ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, तो उसमें मैन्युअल बोला जाएगा. आणि जर मी 100 रेकॉर्डची स्क्रिप्ट बनवली, ओके, स्क्रिप्ट डेव्हलपमेंट विल टेक टाइम, नो वरीज. 1 day लगेगा, 2 days लगेगा, खत्म. But after 2 days, when we have the script, you can run anytime. Anytime. आता मी हे लॉग इनचे रन केले. तुम्हाला पायथॉन अजून सुरू झालं नाही तरी रन होते. यू डोंट नो द लँग्वेज स्किल. एनीवन कॅन रन. मी ही फाईल जर कोणालाही दिली ना, आणि मी जर म्हटलो की तुम्हाला फक्त त्या फाईलला जाऊन रन बटन फक्त रन करायची, जसं आपण करतोय. एनीवन कॅन रन. नो, असं होऊ शकतं का की कोणालाच रन नाही करता? एनीवन कॅन रन. मी म्हटलो रन नाही, तुम्हाला एक कमांड देतो, ती फक्त टाईप करा. हा सर, ही कमांड मी दिली कुठल्याही कॅन्डिडेटला, तर तो फक्त ती कमांड टाईप करून रन करू शकतो. The importance of these, once you have the programming language, once you have the automation, anyone, anytime, anywhere can run the automation. रात्री 2 वाजताही सांगितलं तर रात्री 2 वाजेचा मी टाइम सेट करून रन करणार आहे जेनकिन्सला पुढे जाऊन. सकाळी 5 वाजताही सांगितलं माझ्या मॅनेजरने की कॅन यू लॉग इन टू 50 युजर्स. अरे सकाळी 5 वाजता उठावं लागणार आहे मला, लॅपटॉप सुरू करायचं, ह्या गोष्टी करायच्या.
इट विल टेक टाइम नो. सो इंडस्ट्रियल डिमांड आपको समजनी है फर्स्ट वन. आणि ही फक्त आता नाही म्हणत आहे 2026. दिस इंडस्ट्रियल डिमांड इज कमिंग फ्रॉम 2015. 10 इयर्सच्या आधीपासून हे चालू आहे. 2015च्या आधी मॅन्युअल होतं सर्व. आता मॅन्युअली कोणीच करत नाही रे. और फोकस इज इनसाइड द स्क्रिप्टिंग. वन स्क्रिप्ट रेडी नो. जावा पायथॉन कुठली असेल ती. जावा मध्ये पण होतं, पायथॉन मध्ये पण होतं. पण जावाचा सिंटॅक्स कॉम्प्लिकेटेड आहे, पायथॉनचा सिंटॅक्स सिंपल आहे. किती लाईन लिहिल्यात मी या स्क्रिप्ट साठी? फक्त 25 लाइन. 25 लाइन कोई भी लिख सकता है सर 1 आवर में. बट वो कौन लिखेगा? जिसको ऑटोमेशन का नॉलेज है, जिसको पाइथन का नॉलेज है. ये यूआई है जिसको सेलेनियम का नॉलेज है, जिसको प्ले राइट का नॉलेज है. दैट इंजिनियर इज एबल टू राइट द स्क्रिप्ट. डायरेक्टली उठून कोणी स्क्रिप्ट नाही लिहू शकत. लँग्वेज माहित हवी, एक लँग्वेज. त्यासाठी मी पहिल्या सेशनला तेच म्हटलो, अगर आपको इंडस्ट्री में वर्क करना है तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक ना. पाइथन आनी चाहिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मार्क माय वर्ड. मैं लास्ट सेशन में भी यही बोलता हूं, जब आपका प्लेसमेंट होगा तभी भी मैं यही बोलूंगा. एंड आफ्टर 10 ईयर में यही सेम बोलूंगा कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए आईटी मध्ये काम करायचंय तर. सर तुम्ही पहिल्या 5 सेशन मध्ये सांगताय. हो, मी पहिल्या सेशनला तेच सांगतो प्रत्येक कॅन्डिडेट. लैंग्वेज एक आनी चाहिए. और पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीपल लाइब्रेरीज लेके आई है. पाइथन मल्टीपल लाइब्रेरीज ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करून ठेवलेल्या आहेत. आपल्याला करायचीच गरज नाहीये. फक्त मी इथं ही लायब्ररी इंपोर्ट केली आहे, प्ले राइट. बघा किती लाइन ऑफ कोड आहे. हार्डली पाहिला ना तर 25 लाइन ऑफ कोड आहे, जो मला या सर्व गोष्टी करून देतोय. 25 आहे. म्हणजे 25 लाइन मी 1 डे ला लिहू शकतो. मी 1 डे म्हणतो, यस सर आय विल राइट, मुझे पायथॉन आता है. 50 वेळेस लॉग इन करणं आज मी करू शकतो, ठीक आहे. परत उद्या करायचं असलं तर रे परत त्याच गोष्टी कराव्या लागतील ना. आफ्टर 1 मंथ द सेम सिनारियो, यू नीड टू लॉग इन 50. हा खत्म. यू नीड टू लॉग इन 20. आप बोलते हो इंडस्ट्री में, अरे ये क्या टास्क दे दिया यार, डेली वही रिपीटेटिव टास्क करना है. आणि हे फक्त ऑटोमेशन किंवा टेस्ट इंजीनियरची गोष्ट करत नाही. मैं होल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, होल आईटी इंडस्ट्री के बारे में. आप डेवलपर हो तो डेवलपर को भी लॉग इन करना है, टेस्ट इंजीनियर को भी लॉग इन करना है, एआई वाले को भी लॉग इन करना है. म्यूट करा रे कोणाचं आहे. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. सो दिस इज आवर एक्चुअल डिमांडिंग टॉपिक. तो आपके माइंड में से ये निकाल दो कि सर मैं टेस्टिंग करा. टेस्टिंग आपण करणार आहे तो सेकंड पार्ट झाला, मॅन्युअल टेस्टिंग. तो मी का दिलाय? ज्याला कोडिंग नाही करायची पण इंडस्ट्रीला लवकरात लवकर जॉबला जायचं, त्याला मी मॅन्युअल टेस्टिंग दिलाय. डेव्हऑप्स पण मी सेम कोर्स मध्ये ठेवलंय. पाइथन तो सर ये पाइथन में अगेन यही सेम. आप प्रीवियस बैचेस के रेफरेंस से हो तो उनको भी पूछ सकते हो कि सेम पाइथन में ऑल द बैचेस को लेता हूं. एआई, एमएल, डेटा सायन्स, मशीन लर्निंग, डेव्हलपमेंट जेवढे बॅचेस आहेत ना त्याला सेम पायथॉन लागणार आहेत. ही ऑटोमेशन इंजिनियर शिकणार आहेत. कारण मी तुम्हाला पायथॉन 1 इयर 2 इयर एक्सपिरियन्सला शिकवणारच नाहीये. फ्रेशर लेवलला असतील ती अरे वेल एंड गुड, बिकॉज आपको जो पाइथन यहाँ पे लर्न करने मिलने वाला है दैट विल गोज फॉर एटलीस्ट 6 years ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल कोर्स. ये आज का सेशन में एक्चुअल पाइथन स्टार्ट करने वाला था, बट yesterday I got the call from institute also कि candidates are confused.
कैंडिडेट्स को लग रहा है कि इट इज टेस्टिंग बैच. नो. हाँ, अगर आप प्रीवियस बैचेस कैंडिडेट के रेफरेंस से आए हो तो वो आपको बोलेंगे कि ये बस टेस्टिंग बैच नहीं है. दिस इज द AI बैच, दिस इज द ऑटोमेशन बैच, दिस इज द पाइथन बैच, एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन टेस्टिंग बैच आणि डेवऑप्स बैच. मैंने फर्स्ट सेशन में आपको ऑप्शन दिए थे. अरे म्यूट करा रे, कौन है? प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्रियंका प्लीज म्यूट. ओके. सो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको ऑप्शन दिए थे कि आप एक्चुअल बैच में क्या करने वाले. कोडिंग तर करणारच आहे. मी पहिल्या सेशनला म्हटलं होतं कोडिंग आपल्याला करायचीच आहेत, इम्प्लिमेंटेशन करायचीच आहेत, कारण इंडस्ट्रियल डिमांड तीच आहे, एक लँग्वेज कुठली तरी. आपल्या केसमध्ये आपण पायथॉनला पकडून चालणार आहे. हे बघा इथं कुठेतरी सांगितलं होतं ना, हे वाला डेवऑप्स. हमारा टारगेट ओनली वन प्रोफाइल नहीं है, टेस्टिंग प्रोफाइल नहीं. हमारा टारगेट मल्टीपल प्रोफाइल्स. लैंग्वेज की टारगेट है पाइथन की प्रोफाइल. फ्रेशर कैंडिडेट विल गो विद द पाइथन ओनली. नो नीड टू गो द ऑटोमेशन, नो नीड टू गो विद दिस प्रोजेक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. नो. इंजीनियरिंग में जो आपको लैंग्वेज पढ़ाते वही लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बट रियल टाइम सिनारियोस के साथ एंड आपके प्रोजेक्ट लेवल के साथ. एंड देन फोर्थ ईयर में जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर पायथॉन, वही सेम पायथॉन है. तिकडं बुक मध्ये शिकलेले आहेत, आता इकडं प्रॅक्टिकली इंडस्ट्रियल लेवलला जाणार आहे. एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, अगर आपकी फील्ड मैन्युअल है बेस्ट, आपकी फील्ड नॉन टेक्निकल है यू कैन गो. कारण नॉन टेक्निकलला अंडरस्टँडिंग लँग्वेज जावा, C++ पेक्षा पायथॉन आहे. आणि मी आज जी गोष्ट सांगतोय तीच गोष्ट 5 मंथनेही सांगणार आहे आणि आफ्टर 5 इयर पण तीच गोष्ट सांगणार. एक लँग्वेज, कुठली तरी एक लँग्वेज. मी असं म्हणतच नाहीये की तुम्ही पायथॉन शिकाच. मी एक लँग्वेज म्हणतोय इंडस्ट्रीमध्ये जी आहे ती. आधी C++ जावा सुरू होतं, सी आली, मग सी ला वर्क करत होते, C++ आली, वर्क करतायत, त्याच्यानंतर जावा आली. आता कुठली लँग्वेज सुरू आहे इंडस्ट्रीला? पायथॉन. फ्रॉम लास्ट 5 to 6 इयर पायथॉन लँग्वेज. आणि तुमच्या माइंड मधून ही गोष्ट बाहेर काढायची. आधी आपण टेस्टिंग करणार आहेत नाही रे, आपण ऍक्च्युअली डेव्हलपमेंट, ऍक्च्युअली स्क्रिप्ट डेव्हलपमेंट करणार, फ्रेमवर्क डेव्हलपमेंट करणार आहे. आता हे मी जी स्क्रिप्ट लिहिली ना, ही स्क्रिप्ट तुम्हाला दिली तर तुम्ही कधीही रन करू शकता. और मैं लैपटॉप के सामने नहीं हूं, लैपटॉप से बाहर हूं, मैं सपोज आई एम आउटसाइड फ्रॉम माय होम, तो मेरा काम इजी है. अरे आई हैव रिटन स्क्रिप्ट, मैं घर वालों को बोलूंगा कैन यू गो टू दैट फाइल एंड रन दैट फाइल. खत्म. ऑटोमॅटिकली गोष्टी होतील. मी घरी आल्यानंतर मी रिपोर्ट चेक करणार, घरी आल्यावर मी स्क्रीनशॉट चेक करणार. संपले. ह्युमन एफर्ट्स. आणि जर स्क्रिप्ट नसली तर मला लॅपटॉप समोर बसून त्या सर्व गोष्टी एक्झिक्यूट कराव्या लागतात. सो दॅट्स वाय वी डिझाइन दिस कोर्स. Again repeating, this course will give you the different opportunities in industry. डेव्हऑप्स तर होईलच रे. डेव्हऑप्सला काय लागते? गिट, जिरा, जेनकिन्स, पोस्टमॅन, ह्या त्या गोष्टी, लिनक्स, ह्या गोष्टी होतात. लिनक्स कमांड आपण शिकतो. आता मी जे करत होतो ना पायथॉनला, LS, dir, cd, ऑल आर द लिनक्स कमांड. गिट, जिरा, जेनकिन्स तो होने वाला है. डेव्हऑप्स इंजीनियर रेडी. आफ्टर 4 मंथ में हर एक कैंडिडेट को यही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको कौन सी प्रोफाइल में जाना है. कोर्स इज कंप्लीटेड, दैट्स फाइन, बट कौन सी प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है? डेव्हलपमेंट मध्ये तर पायथॉन घेऊन जा ना. नंतरची ती गोष्ट आपण नंतर बघू. जँगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआय, ते हार्डली 8 दिवसाचं काम आहे. डेव्हलपमेंट बॅचेस, डेटा सायन्स. अरे पहिले पायथॉन इज अ पिलर.
डेटा सायन्सला ते पांडा नंपाय मॅटप्लॉटलिब त्या गोष्टी वेगळ्या. एआय ला जायचं सर पायथॉन, त्याच्यानंतर ते तुमचे LLM एजंट त्या गोष्टी. ऑटोमेशनला ही पाइथॉन है. तो मैं वही बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री में जो भी फील्ड ओपन है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो आपको लर्न करनी है. सो यू हैव द 3 days टाइम, फ्राइडे सैटरडे संडे. जस्ट रिसर्च द इंडस्ट्रियल डिमांड. यूट्यूब देखो, गूगल देखो, चैट जीपीटी, नौकरी, लिंक्डइन, कहां पे भी चले जाओ, आपको सर्च करना है इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है नाउ अ डेज 2025, 2026, नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years की इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है. तो युअर आंसर शुड बी दिस. आणि का ऑटोमेशन ते मी आता रिअल टाइम पण दाखवले. या गोष्टी आपण करणार आहेत आता लगेच नाही, आफ्टर 2 months ना. कारण पहिले 2 महिने आपण फक्त याच्यावर फोकस करणार आहे. PYTHON. Then we'll jump to this automation. इंडस्ट्रियल डिमांड ही आहे. या 2 गोष्टी तर आहेतच इंडस्ट्रीत. रियल टाइम सिनारियो बोलता हूँ. आई एम वर्किंग एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर. मेरी इंडस्ट्री ने डिमांड की कि यू नीड टू लर्न द एआई. करना ही होगा यार. आईटी इज द डायनामिक, कभी भी चेंज हो सकती है. सीटीसी आल्सो डायनामिक, कभी भी चेंज हो सकता है. रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो डायनामिक, कभी भी चेंज हो सकता है. दिस इज द प्राइवेट सेक्टर, इट विल चेंज. आज मेरी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आफ्टर 1 month इट विल चेंज. मुझे वो चीजें एडॉप्ट करनी हो. सो मैं अगेन रिपीटिंग, आपके माइंड में यही फिक्स करना है. अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो, करंट जॉब ओपनिंग के लिए देख रहे हो, तो आपको ये 2 चीजें माइंड में फिक्स करनी है. मी प्रत्येक बॅचला एक गोष्ट आधी सांगतो, तुमच्या बॅचलाही सांगतोय की before starting the actual course, please make sure if you are interested, then only go with this course. After 1 month असं नको व्हायला की सर मी कोर्स स्टार्ट केला, माझा इंटरेस्ट येत नाहीये, फ्यूचरच नाही है. कुछ नहीं होगा, आपका ही लॉस है. ठीक है. तो मैंने आज जो चीजें बोली है उस पर थोड़ा आपको रिसर्च करना है और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है. ठीक है. दिस इज नॉट द डेमो सेशन, दिस इज द एक्चुअल सेशन. ये आज का सेशन यही लिया क्योंकि yesterday I discussed with सोमनाथ अक्षय, so they tell कि sir there is some doubts in student mind, why टेस्टिंग बॅच. मी त्यांना पहिले कालच ते म्हटलं, टेस्टिंग बॅच आहे ही कुठलीच बॅच म्हणत नाही ना. देन व्हाई इट इज न्यू कैंडिडेट्स. मैं फर्स्ट डे को ही आपके माइंड में क्लियर करना चाहता हूं. आपको स्क्रिप्टिंग लर्न करनी है. टेस्टिंग 2 मिनिटात होते रे, ते कोणीही करतो. स्कूलच्या मुलाला जर सांगितलं ना मी, बाबा हे लॉग इन पेज आहे, तुला फक्त हे एंटर करून लॉग इन करायचंय, हाँ ते करतात. अगर मैंने कोई भी 5th 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बोल दिया कि ये ओपन करो, ये यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो, सबमिट में, ते करतात रे. ते आपण भी करणार. म्यूट करा रे प्लीज, म्यूट युअरसेल्फ. ऋषिकेश, ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल सिलेबस. और मैंने आज भी इंट्रोड्यूस किया कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. एंड इफ यू आर फ्रॉम अदर बैचेस रेफरेंस, तो आपको पता होगा, उन्होंने आपको बोला होता है कि इस बैच में क्या क्या चीजें होती है और किस लेवल पे हम लेके जाएंगे. बिकॉज सी दिस बेसिक चल रहा है, बेसिक तर होईलच. आफ्टर 2 months ऍक्च्युअल लेवल आपली तिकडे जाणार आहे एक्सपिरियन्सला. ठीक है. चलो, अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो, सो वी कैन डिस्कस. इफ देयर इज अ admin is available. Admin team is available. Somnath sir is there or who is there? Yes sir. Okay sir, so you can continue. I have done with my session. Okay.
Okay. Everyone, hi everyone. Today is our last demo session. Okay. And Monday onwards, we are going to our live sessions like only registered students can join from Monday onwards. The rules and regulations is available on our website. You can check, read carefully. We have provided the free demo sessions for every batch. Okay. And after that, we are taken the registration is mandatory for everyone. The total fee of the course is 36,000 is a tuition fee. Okay. You need to pay in a two installment, 18,000 and 18,000. So Monday onwards, only registered students can join this batch. Hello. No. Yes, you are audible. Yeah. Yes. Yeah. So if you have any other questions or you need to any assistance, then you can ask here or you can call me on my number is group in available on group or Akshay sir number is available on group. You can connect with both of us for any conclusion. You have any questions? No, sir. No. No, sir. Okay, team will send you the payment details and all these things. Monday onwards, will only register candidates can join this batch. Okay. Okay, sir. Okay. अगर किसी का कुछ है क्वेश्चंस है क्वेरी है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट रिगार्डिंग द बैच रिगार्डिंग द सेशंस रिगार्डिंग द टाइमिंग एनी क्वेश्चंस आप यहाँ बात कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो किसी को कुछ दिक्कत नहीं है पूरा आप जो भी बैच में अवेलेबल है सब लोग को कंसल्टेशन हो गया है प्रॉपर ऑफिस में आके या फोन पे बात हो गई है सबकी बराबर है Am I right? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So admin team will be sent today the payment details. Okay, you need to pay your payment and reserve your seat. Monday onwards only registered candidates will be allowed for batch, and you need to pay second installment after 1 month. Means today is the 3rd March. 3rd April is your next payment installment. Okay. Okay. कि जो भी प्लेसमेंट रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं Okay.